अस्सलाम वालेकुम। अब तक मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई आज पाकिस्तान पहुंचेंगी। क़याम पाकिस्तान के दौरान मलाला यूसुफजई समेत अहम शख्सियात से मुलाकात करेंगी। मलाला यूसुफजई अमरीका से एक चार्टर्ड तैयारे के जरिए बरास्ता दुबई पाकिस्तान पहुंचेंगी। नवाज शरीफ के ऑफशोर कंपनी और लंदन फ्लैट्स के मालिक होने का कोई सबूत नहीं। नवाज शरीफ गल्फ स्टील मिल्स के मालिक भी नहीं। एवनफील्ड रेफरेंस में जिरह के दौरान JIT के सरबराह वाजिद जिया का बड़ा एतराफ। समाअत आज फिर से होगी। ख्वाजा हारिस वाजिद जिया पर जिरह जारी रखेंगे। नैब के स्टार गवाह वाजिद जिया ने हमारे खिलाफ इल्जामात धोकर हमें सुरखरू कर दिया। इन मुकदमात से कुछ नहीं निकलेगा। सजा देनी है तो SGS को टेक्निका और रेंटल पावर केस में नाम डाल दें। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं जो काम चीफ जस्टिस साहब का नहीं वो इस तरफ ना जाए। 18 लाख ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर तवज्जो दी जाए। WhatsApp JIT के एजेंडे के तहत रिपोर्ट तैयार करना आसान, अदालत में उन चालाकियों का दिफा करना नामुमकिन है। झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है। मरियम नवाज कहती हैं पहले ही कहा था। मुखालिफिन इंतजार करें, वाजिद जिया खुद हमारे हक में बयान देंगे। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद मामला जल्दी हल होंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान पुरुमीद। इस्लामाबाद के अस्पताल से मुताल्लिक केस में कहा अदालती अहकामात पर तेजी से अमल दरामद हो रहा है। इंशाअल्लाह अब कुछ नहीं रुकेगा। वफाकी काबीना ने सऊदी अरब और चीन के साथ सजा याफ्ता अफराद की हवालगी से मुताल्लिक मुआहदे की मंजूरी दे दी। इजलास में इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से कानून भी मंजूर। वज़ीर आज़म शाहिद खक्कान अब्बासी ने चीफ जस्टिस से मुलाकात पर काबीना को एतमाद में लिया। मुस्लिम लीग नून को कोई NRO नहीं मिलेगा। शरीफ खानदान के खिलाफ मुकदमात फौरी तौर पर मंतकी अंजाम को पहुंचाए जाएं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का मुतालबा। कहा जो कहता है वजीर आजम मैं नहीं नवाज शरीफ है वो किस हैसियत में मुलाकातें कर रहा है। has to do nothing with the NRO। खबर चलनी शुरू हुई कि आर्मी चीफ के साथ 72 घंटे में 2 दफ़ा चीफ मिनिस्टर पंजाब की मुलाकात हुई है और छुप के हुई है और शायद कोई NRO हो रहा है। आई हैड टू क्लैरिफाई कि अगर आर्मी चीफ ने मिलना होगा और जो मुलाकातें होती हैं और चीफ मिनिस्टर पंजाब से उनकी मीडिया बगैर किसी सबूत के ये रंग देने की कोशिश करे कि जिसको छुप के मुलाकात हुई है मीडिया से छुपाई गई है, तो दैट वाज लिटिल इररिस्पांसिबल एंड आई हैड टू क्लैरिफाई दैट। बादवा डॉक्ट्राइन का 18वीं तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं। आर्मी चीफ 18वीं तरमीम के खिलाफ नहीं। तर्जुमान पाक फौज ने वाज़ेह कर दिया। कहा बादवा डॉक्ट्राइन का सिर्फ एक मतलब है पुरअमन पाकिस्तान का कयाम। इंतखाबात करवाना और उसका वक्त देना आर्मी नहीं इलेक्शन कमीशन का काम है। यूनाइटेड स्टेट जो है वो एक सुपर पावर है, इस पे कोई शक नहीं है, ये रियलिटी है। अगर आज पाकिस्तान ने अपना पॉजिटिव किरदार अदा ना किया होता तो हिस्ट्री में अमेरिका का और चाइना का रिप्रोचमा ना हुआ होता। अगर पाकिस्तान ने अपना पॉजिटिव किरदार दुनिया के लिए अदा ना किया होता तो आज शायद अमेरिका भी यूनी सुपर पावर ना होता। भारत खित्ते में गैर जिम्मेदार रियासत का किरदार अदा कर रहा है। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। PGI SPR की वार्निंग। कहा पाकिस्तान को शक की निगाह से देखा गया तो अमन कोशिशों को नुकसान पहुंचेगा। तर्जुमान पाक फौज ने सबसे पहला चैलेंज CPAC की तकमील और उसका तहफ्फुज करार दे दिया। कहा कराची में अब कोई नो गो एरिया बचा है ना शटडाउन हड़ताल का तस्वुर है।
नैब लाहौर ने वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद को आज तलब कर लिया। फवाद हसन फवाद पर आशियाना हाउसिंग स्कीम का ठेका मनपसंद कंपनी को देने का इल्जाम है। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में महकमा लोकल गवर्नमेंट सिंध में गैर कानूनी भर्तियों की तहकीकात की मंजूरी। साबिक MD SSGCL पीर सबगतुल्लाह राशिदी के खिलाफ भी छानबीन का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने हुसैन हक्कानी को 1 माह में अमेरिका से पाकिस्तान लाने की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस साकिब निसार कहते हैं गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ रहे, अदालती फैसलों और कानून पर अमल दरामद करवा रहे हैं। अदालत ने ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात पर मीडिया तबसरों पर पाबंदी लगाने का भी इंदिया दे दिया। सेनेट इलेक्शन में पैसा लुटाकर जमहूरियत के मुंह पर बदनुमा दाग लगा दिया गया। इलेक्शन कमीशन को आंखें खोलने की जरूरत है, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं। सेनेट इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और PTI अरकान ने वोट भी दिए और बाहर आकर गालियां भी दी। इख्तियारात को रोने वाले कुछ नहीं कर रहे, हम कराची के मसाइल हल करेंगे। सरबराह पाक से जमीन पार्टी मुस्तफा कमाल कहते हैं कराची के हुकूक के लिए लड़ते रहेंगे, मुआशी हब को एक बार फिर से रोशनियों का शहर बनाएंगे। सक्खर में गोदाम की छत गिरने से जाँ बहक अफराद की तादाद 13 हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल, गोदाम को सील कर दिया गया। लाहौर में पंजाब असम्बली के बाहर लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना चौथे रोज में दाखिल। तनख्वाहों की अदायगी समेत दीगर मुतालबात तस्लीम होने तक उठने से इनकार। शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग के दौरे चीन से पर्दा उठ गया। गुज़श्ता हफ्ते बीजिंग में चीनी सदर से मुलाकात में अहम उमूर पर बातचीत। अमरीकी सदर का शुमाली कोरिया पर मुआशी पाबंदियां जारी रखने का ऐलान। बरतानवी वजीर आजम का अमरीकी सदर से टेलीफोनिक राबता। रूसी सफारतकारों को मुल्क बदर करने पर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। और मारूफ बैनुल-अक़वामी मैगजीन फोर्ब्स की 30 साल से कम उम्र बाअसर और कामयाब एशियाई नौजवानों की फहरिस्त जारी। गुलकारा मोमिना मुस्तहसिन समेत 9 पाकिस्तानी नौजवान फहरिस्त में शामिल।